हेलो दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स से संबंधित एनसीईआरटी एमसीक्यूज को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दोस्तों यह आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी में मौलिक अधिकार हैं। अगला है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 12 से 35 में भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 12 से 35 अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। और मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाता है, बाकी सभी को निलंबित कर दिया जाता है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार किस देश के मौलिक अधिकारों से प्रेरित है? आंसर है ऑप्शन बी, यह अमेरिका से प्रेरित है। मूल अधिकार, भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। अगला है, मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? आंसर है ऑप्शन ए, यह वाद्य योग्य है। मौलिक अधिकार की प्रकृति कैसी है? वाद्य योग्य है। मूल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम चुनिए। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह 1973 से संबंधित है। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, यह 1980 से संबंधित है। और ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य, यह 1950 से संबंधित है। तो कालक्रम के अनुसार सबसे पहले ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य होगा, उसके बाद गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य होगा, यानी पहले 4 तब 1 आएगा। उसके बाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य होगा 1973, यानी 2 आएगा। तब आएगा 3 मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, तब आएगा 3। अगला है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया था? आंसर है ऑप्शन ए, केशवानंद भारतीवाद 1973 में ही मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया था, केशवानंद भारतीवाद में। अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना यानी बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया है? आंसर है ऑप्शन सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, यह 1973 में हुआ था। इसी में उल्लिखित किया गया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी होगा, संविधान में वर्णित मूल अधिकारों के संरक्षक भारत के राष्ट्रपति हैं। यह गलत है, राष्ट्रपति नहीं होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है। अगला है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता कौन है? आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय होता है। मूल अधिकारों का संरक्षणकर्ता सर्वोच्च न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट। अगला है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को यह शक्ति दी गई है कि मौलिक अधिकारों को लागू कर सके। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? आंसर है ऑप्शन बी, मौलिक अधिकार की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करना है। अनुच्छेद 13 का अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे इसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा। आंसर है ऑप्शन डी, समता के अधिकार को
भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्ति को प्राप्त है? आंसर है ऑप्शन ए विधि के समान संरक्षण का अधिकार, यह सभी को प्राप्त है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? आंसर है ऑप्शन ए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 ने समर्थन किया था, यह सही है। अगला है भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, ये कौन कौन सी हैं? आंसर है समता का अधिकार ऑप्शन नंबर सी होगा, अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समता का अधिकार इन्हीं 5 अनुच्छेदों में है, 14 से 18 तक। अगला है उच्च न्यायालय व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से किस रीट को जारी कर सकता है? आंसर है ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण को जारी करता है, हेबियस कॉर्पस को। संविधान के किस अनुच्छेद में विधि के समान संरक्षण का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 14 में दिया गया है, विधि के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 14 में। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? आंसर है ऑप्शन डी, यह अनुच्छेद 22 में है कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करेगा, अनुच्छेद 22। अगला है भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित व्यक्तित्व पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। तो पहला है ये राज्य कृत्या के विरुद्ध एक गारंटी है, तो यह सही है। ये संविधान के भाग 3 में सूचीबद्ध है मौलिक अधिकार, ये भी सही है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, यह गलत है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, यह भी गलत है। तो केवल 1 और 2 ही सही है, आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से शामिल हैं? तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, यह शोषण के विरुद्ध के अधिकार में है। अगला देखते हैं अस्पृश्यता का उन्मूलन, यह समानता के अधिकार में है, तो यह नहीं होगा। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा, यह संस्कृति और शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन 4 देखते हैं कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। ऑप्शन 1 और 4 सही है, तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर सी, केवल 1 और 4 ही सही है। अगला है किस क्षेत्र में सेना विधि यानी मार्शियल लॉ लागू होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 34 के आधार पर ही मूल अधिकारों पर निर्बंध लगाया जाता है, अनुच्छेद 34 के आधार पर। अगला है संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का किया गया है, अनुच्छेद 17 में। अगला है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, तो उपाधियों का निषेध, यह अनुच्छेद 18 से संबंधित है। धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यह अनुच्छेद 26 से संबंधित है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के क में 86वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 21 के क में रखा गया था शिक्षा का अधिकार। हाल ही में परिभाषित किया गया निजता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है निजता का अधिकार, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित किया गया है स्वतंत्रता के अधिकार को। अगला है
निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित मूल अधिकारों को राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है? आंसर है तो अनुच्छेद 21 और 20 को निलंबित नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 19 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19 में भाषण एवं अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। यह व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 21। अगला है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है? आंसर है ऑप्शन बी, संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 या फिर क कहिए के तहत ही कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय झंडे को फहरा सकता है निजी भवनों के ऊपर। संविधान के अनुच्छेद 19 के क के अनुसार भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण से संबंधित है? ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21 से संबंधित होता है। किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से अनुच्छेद 21 संबंधित है। अगला है, भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सभी सही हैं। 1, 2 और 3 के द्वारा ही अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति के द्वारा और जन जागरण के द्वारा ही अस्पृश्यता का निवारण किया जा सकता है। अगला है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? आंसर है ऑप्शन ए, 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था से हटाकर 300 के क में रख दिया गया है, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? आंसर है ऑप्शन डी, संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध कराया गया है, संवैधानिक निराकरण का अधिकार। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में गैर नागरिकों को नहीं दिया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है गैर नागरिकों को। निम्नलिखित में से कौन का कृत्य संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है? आंसर है ऑप्शन डी, मृत्युदंड यह नहीं आता है अनुच्छेद 21 के दायरे में। उन मौलिक अधिकारों का चयन कीजिए जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं दिया जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, 1 और 3 यानी भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है नागरिकों को प्राप्त, यह गैर नागरिकों को नहीं दी जाती है। और 3, अल्पसंख्यकों का अधिकार भी यह सिर्फ भारत के नागरिकों को ही दी जाती है, गैर नागरिकों को नहीं दी जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान में निहित समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, आर्थिक समानता यह समानता के अधिकार में सम्मिलित नहीं है, यानी अनुच्छेद 14 से 18 में आर्थिक समानता नहीं है। बाकी सभी कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, सामाजिक समानता दी गई है, तो ऑप्शन डी होगा, आर्थिक समानता नहीं है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रीट दी गई है और उनका अर्थ दिया गया है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह व्यक्ति को सशरीर उपस्थित कराना होता है। परमादेश, परमादेश यह हम आदेश देते हैं, परमादेश में हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध, प्रतिषेध में
हम मना कर देते हैं। उत्प्रेषण, उत्प्रेषण में मांग लिया जाता है, मांग को लिया जाता है उत्प्रेषण में। और अधिकार परीक्षा में किसी अधिकार से ही संबंधित होता है अधिकार परीक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, संपत्ति का अधिकार, जो अनुच्छेद 31 में था। 300 के क में इसको रख के एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है संपत्ति के अधिकार को। अगला है, निम्नलिखित में से किस आधार पर नागरिक की विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, अवांछनीय आलोचना पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। स्वतंत्रता के अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? आंसर है ऑप्शन ए, ऐसे अधिकारों का घेराव जो अपना कर्तव्य नहीं निभा पाते हैं। अगला है, जोखिम भरे उद्योगों में बाल श्रम का उपयोग निषिद्ध किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के द्वारा, भारत के संविधान के द्वारा भी, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र के चार्टर्ड के द्वारा भी, इन सभी के द्वारा बाल श्रम का उपयोग पर निषिद्ध किया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार मौलिक अधिकार से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24 संबंधित है बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार से। अगला है, बधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था? आंसर है ऑप्शन बी, 1976 में पारित किया था। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों के वर्गों का अधिकार, यह सुमेलित नहीं है। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से पृथक कर दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 44वां संशोधन के द्वारा 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार से पृथक कर दिया गया है। अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है क्योंकि ये संविधान में उल्लिखित होते हैं। बिल्कुल सही है, ये संविधान में उल्लिखित होते हैं। अगला है, ये प्रजातांत्रिक होते हैं, यह गलत है, यह प्रजातांत्रिक नहीं होते हैं। ये लोक कल्याणकारी होते हैं, बिल्कुल नहीं, यह लोक कल्याणकारी नहीं होते हैं। ये व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं, यह सही है। मूल अधिकार यह व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक होते हैं और संसद इसके विरुद्ध कानून नहीं बना सकती है, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 4 और 5 आंसर हो जाएगा। 1, 4 और 5 आंसर हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 25 के द्वारा ही सिखों के द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। आंसर है धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार है, अभी देखे हैं अनुच्छेद 25 के अनुसार। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार है, यह भी है, राज्यों को समाज सुधारक और विधि निर्माण करने का अधिकार है। धार्मिक निकायों का लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, यह गलत है। धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं दिया गया है। तो केवल 1, 2 और 3 सही है। आंसर होगा ऑप्शन ए, 1, 2 और 3 सही है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? आंसर है
ऑप्शन डी अनुच्छेद 30 प्रदान करता है। अगला है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। आंसर है ऑप्शन ए व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। व्यापार और व्यवसाय के स्वतंत्रता के अधिकार का प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। आंसर है ऑप्शन बी 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है 3 माह के लिए। अगला है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1 के घ को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। आंसर है ऑप्शन सी एकांकता का अधिकार प्राप्त होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है। आंसर है ऑप्शन सी पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। तो हिंदू शब्द से मतलब होता है बौद्ध, जैन और सिखों को हिंदू शब्द माना गया है अनुच्छेद 25 के अनुसार। अगला है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों यानी शिशुओं को शिक्षा का अधिकार मिला है। आंसर है ऑप्शन बी मूल अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 21 के क में रखा गया है। 6 वर्ष से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाएगी, यह मूल अधिकार है। अगला है, भारतीय संविधान मान्यता देता है। आंसर है ऑप्शन सी धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को भारतीय संविधान मान्यता देता है। दोस्तों यहाँ मूल अधिकार और अनुच्छेद दिए गए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। समानता का अधिकार यह अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में है और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यह 25 से 28 में है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 और 30 में दिया गया है और 31 में अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे 300 के क में रख दिया गया है अब हटा के। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपने इससे पहले वाला एनसीईआरटी एमसीक्यूज को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।